बेहतर जगह घर है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए मस्जिद है। जो फैसला लिया गया है लड़कियों की पाबंदी के लिए, आपके हिसाब से सही है? या सही है, क्योंकि हम लोग का धर्म बोलता है अकेले लड़कियों को नहीं जानी चाहिए इसलिए तो धर्म के हिसाब से मतलब जो फैसला इमाम ने लिया है वो सही है? या सही है। बिल्कुल सही है। क्यों सही लगता है आपको? वो हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है ना, कहता है कि लड़कियों को अकेली नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए उसे अकेले मना कर दिया गया है कि मस्जिद के अंदर प्रवेश करना, अकेले प्रवेश करना प्रवेश पे वर्जित है। हर लड़की पर क्यों पाबंदी लगाई? बेसिकली उस पर पाबंदी है। मैं इसलिए आपसे मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस लाइन का मकसद क्या है। इस लाइन का मकसद यही है कि भाई लड़के आकर के तो अश्लीलता नहीं फैला सकते ना। अभी इतने ट्रांसजेंडर लड़के अश्लीलता नहीं फैलाते हैं सर। भाई ट्रांसजेंडर इतने तो नहीं हुए कि अभी हम देख रहे हैं कि भाई लड़के लड़के आपस में लगे हुए। लड़के लड़कियां तो हमने देखी है लगे हुए, मगर लड़के लड़के तो नहीं देखे हमने। यहाँ पर इस लाइन का यही मकसद है कि अगर कोई फीमेल आ रही है तो वो अपनी फैमिली के साथ आए, क्योंकि फैमिली के साथ आप आओगे तब तो आप अश्लीलता नहीं कर सकते ना, तब तो आप उनके सामने रोमांस नहीं कर सकते ना। कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है, उसे प्राइवेटली करो ना। यहाँ पर आप दुनिया को दिखाकर क्या जाहिर करना चाहते हो? नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद में, जहां आप मेरे पीछे एक नोटिस बोर्ड देख सकते हैं जहां पर लिखा है जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। बहुत से विवाद इस पर अब छिड़ गए हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर ये कहा है कि वो इसके खिलाफ नोटिस जारी करेंगी, क्योंकि हर जगह पे जो है लड़कियों को जाना अलाउड है, वो किसी भी जगह लड़कियों की पाबंदी को रोक नहीं सकते। इसी को लेकर हम लोगों से जानेंगे कि क्या जो ये फैसला लिया गया है वो कितना सही और कितना गलत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक राजनीति छिड़ गई है इसको लेकर कि इबादत की जगह है जामा मस्जिद, वर्ल्ड फेमस में ये फेमस है काफ़ी ज़्यादा ये मस्जिद। इसको लेकर एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। लड़की या लड़कियों को यहाँ पर आना पाबंदी है, तो क्या कुछ कहेंगे? कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। इस लाइन के पीछे का छुपा मकसद क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वक्त पहले जो है रील्स बनाई जा रही थी, वीडियोस बनाई जा रही थी, जिसमें लड़के या लड़कियाँ डांस कर रहे थे और टिकटॉक बना रहे थे। इसको जो है वो टूरिस्ट पॉइंट इन्होंने बना लिया था। तो इसको देखते हुए जब इस तरह की, देखिए कोई भी मज़हब से अगर आप जुड़े हुए हैं तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजियस प्लेस। हमें हर रिलीजियस प्लेस की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उसके एक नॉर्म्स हैं, उसका एक तरीका है कि अगर हम मस्जिद में जा रहे हैं तो मस्जिद के अंदर और इस्लाम के अंदर में मेरा ये मानना है कि महिलाओं को स्पेशल रिस्पेक्ट दी गई है। आप देखेंगे कि कोई भी महिला अगर मस्जिद में एंटर होती है तो उनसे कहा जाता है कि आप पूरे शरीर को ढक करके अंदर जाएं। और इस लाइन के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास जब इस तरह की रील्स, इस तरह के टिकटॉक्स और इस तरह की वीडियोज़ जब आनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं हमें भी ठेस पहुँची, क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं। और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को ये ठेस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का धरोहर है। और हिंदुस्तानी धरोहर के अंदर अगर कोई अय्याशी कर रहा है या कोई अश्लीलता फैला रहा है, अगर आपके सामने भी कोई किसिंग सीन करना शुरू कर दे या अश्लीलता करना लगे किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, मैं सिर्फ मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारे की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ एट एनी पॉइंट अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करती है तो क्या आप क्या कहोगे? आप उसको रोकोगे ना? तो ये इंसानियत है कि हमें कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो उसको रोकना चाहिए। और जब हम एक रिस्पेक्टेड जगह पर आ रहे हैं, एक ऐसी जगह पर आ रहे हैं जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और हम वहाँ की इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पूरी कम्युनिटी पर एक सवाल उठता है। और साथ साथ में जामा मस्जिद के अंदर जो है वो सिर्फ देश भर से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वो एक मैसेज लेकर के जाते हैं कि भाई देखें कि क्या जामा मस्जिद के अंदर हो रहा है। तो ये जब वीडियो वायरल हुई तो हमारी टीम ने, हमारी कमेटी ने इमाम साहब से बात की और हमने कहा कि आप इस पर पाबंदी लगाएं, क्योंकि हमें तो ठेस पहुंच ही रही है, साथ साथ में हिंदुस्तान को, हर हिंदुस्तानी को इस बात की ठेस है। और ख़ास तौर से जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको ख़ास तौर से इस चीज़ का की ठेस हो रही है कि भाई ये अश्लीलता क्यों फैलाई जा रही है जामा मस्जिद के अंदर। तो उसके लिए इमाम साहब ने बताया कि हमने टीम अपॉइंट कर रखी है बाकायदा, जो इस अश्लीलता को या इस तरह की एक्टिविटी को रोकती है। और हम बाकायदा अनाउंसमेंट भी कराते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटी ना करें। तो जब इस तरह के लड़के जब पकड़े जा रहे थे, लड़कियां पकड़ी जा रही थी, तो जब उनको रोका जा रहा था तो वो क्या कर रहे थे, एक गेट, क्योंकि जामा मस्जिद की गेट काफ़ी है, अब हो क्या रहा था कि एक गेट से लड़का आ गया, एक गेट से लड़की आ गई, क्योंकि कपल पर मेन टारगेट था कि कपल अंदर ना आए, इसे अय्याशी का अड्डा ना बनाए, यहाँ पर अश्लीलता ना फैलाए।
तो जब इस तरह की एक्टिविटी होने लगी कि भाई एक गेट से लड़का और एक गेट से लड़की आने लगी, अंदर जाके फिर दोबारा वही हरकतें शुरू हो गई, तो उसको देखते हुए इमाम साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने यहाँ पर इस लाइन का यही मकसद है कि अगर कोई फीमेल आ रही है तो वो अपनी फैमिली के साथ आए, क्योंकि फैमिली के साथ आप आओगे तब तो आप अश्लीलता नहीं कर सकते ना, तब तो आप उनके सामने रोमांस नहीं कर सकते ना। कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है उसे प्राइवेटली करो ना, यहाँ पर आप दुनिया को दिखाकर क्या जाहिर करना चाहते हो। और मेरी मीडिया से ख़ास तौर से ये गुजारिश है कि सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर ना जाएं। इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन पे बात करें और बात करें उस सत्ता से जिन्होंने 15 साल गुजार दिए। हमें गलियों में गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं, गलियाँ कम नज़र आती हैं। चलिए मुद्दे पे ही आते हैं, इलेक्शंस पे ना जाके मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा जो लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस के जरिए यहाँ अश्लीलता फैलाते हैं, तो उन लोगों पर ही क्यों ना पाबंदी लगाई जाए। सवाल लोगों के हैं, हर लड़की पर क्यों पाबंदी लगाई? बेसिकली उस पर पाबंदी है। मैं इसलिए आपसे मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस लाइन का मकसद क्या है। इस लाइन का मकसद यही है कि भाई लड़के आकर के तो अश्लीलता नहीं फैला सकते ना। अभी इतने ट्रांसजेंडर लड़के अश्लीलता नहीं फैलाते हैं सर। भाई ट्रांसजेंडर इतने तो नहीं हुए कि अभी हम देख रहे हैं कि भाई लड़के लड़के आपस में लगे हुए। लड़के लड़कियां तो हमने देखी है लगे हुए, मगर लड़के लड़के तो नहीं देखे हमने। और मकसद यही है कि इस अश्लीलता को रोका जाए, इस मैसेज का यही मकसद है। अब आप लोग उसको क्या रोक देते हैं यह आपके ऊपर है। क्योंकि होता क्या है कि हम जब अधूरी बात पढ़ते हैं तो वो हमेशा गलत रहती है जब तक उसको मुकम्मल ना पढ़ लें। जब आप मस्जिद के अंदर जाएंगे तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ये बोर्ड दिखाएं, जैसे आप मस्जिद के लिए एंटर होते हैं तो बाहर गेट पर, क्योंकि आपका न्यूज़ चैनल पर ये बात जानी चाहिए कि आप जो है अपने शूज़ को उतार करके जाएँ। जामा मस्जिद में किसी भी तरह की आप वीडियो ना बनाएं, म्यूज़िक वाली। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप तरीके से वीडियो बनाएं, मगर वहाँ नाच दंगाना ना करें। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसीलिए होते हैं हर जगह के लिए। यही बात है कि आप कहीं भी जाते हैं, आप गुरुद्वारे भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपसे कहा जाता है आप अपना सर ढक करके जाएं। तो हर जगह के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं चाहता हूँ कि उसको फॉलो किया जाए। और हमारी टीम का यही मकसद था इमाम साहब से कहने का। और अब मीडिया इसको, या जिस तरह के सियासी लोग हैं वो इसको दूसरा रुख देना चाहते हैं, क्योंकि बात घूम फिर के इलेक्शन पर आएगी, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। और पार्टियां अच्छी तरीके से जानती हैं कि हम लोगों को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं और वोट कैसे बटोर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता इस मुद्दे पर ना बात करें और इस मुद्दे पे बात करें हर पार्षद से कि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि 5 साल आपने क्या किया। शुक्रिया। सर, स्वाति मालीवाल जो हैं उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इबादत की जो इजाज़त है वो महिला को भी है और पुरुष को भी है, तो दोनों को इक्वली राइट्स हैं। ऐसे में वो कह रही हैं कि मैं नोटिस जारी करूंगी जमा मस्जिद के खिलाफ, जो भी ये आपने ये जो पोस्टर जारी किया इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, लेडीज़ के लिए भी इजाज़त है और जेंट्स के लिए भी इजाज़त है। दोनों लोग इबादत कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जगह घर है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए मस्जिद है। और अगर लेडीज़ आ जाती हैं तो उन्हें मना नहीं है कि वो इबादत ना करें, इबादत कर सकती हैं। क्यों जी सजाद भाई? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर लेडीज़ के लिए इबादत करने की पाबंदी होती ना, पाबंद किया जाता है कि लेडीज़ अंदर नहीं आएगी, तो हम लोग भी उसकी मुखालफत करते हैं। क्योंकि हमारा धर्म या कोई भी धर्म आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप स्त्री विशेष को किसी तरह की पाबंद कीजिए। इस्लाम ने तो हमेशा आज़ादी दी है लेडीज़ को पढ़ने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी। यहाँ पर आप अंदर जाके देखें कि फॉरेन कंट्री की भी लेडीज़ है, इंडियन भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तमाम तरह की लेडीज़ हैं। और इबादत करने के लिए इमाम साहब ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ ऐसी एलिमेंट्स के लिए लगाई है जो अंदर जाके कुछ ऐसा करती है कि जिससे कि जामा मस्जिद की बेहुरमती होती है। आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमेशा यही चाहेंगे कि उस जगह की बेहुरमती ना हो और उसकी पामाली बनी रहे। तो जो लोग यहाँ आके गलत करते हैं उनको अगर रोका जा रहा है तो इसमें कोई बात नहीं। बाकी नमाज के लिए, इबादत के लिए, अंदर आने के लिए, जामा मस्जिद देखने के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ पाबंदी इस बात पर है कि आप अंदर आके टिकटॉक ना बनाएं। सर, एक सवाल ये है, ओवैसी जैसे नेता ये कहते हैं कि देश की प्रधानमंत्री हिजाब वाली होनी चाहिए और ऐसे में आप मस्जिदों में महिलाओं पर पाबंदी लगा। वो सब में हम नहीं जाते, वो ओवैसी साहब का अपने अल्फाज हैं। और ये जो है मस्जिद सबके लिए है और आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि यहाँ हर तरह की लेडीज़ यहाँ पर मौजूद है, देसी और विदेशी दोनों, लड़कियाँ भी और मतलब ये उनकी माता बहनें भी, सब हमारी माता बहनें भी मौजूद हैं। वो तो आप अपनी नज़रों से भी यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो नहीं। मुद्दा अपने आप को हाईलाइट में लाने के लिए, तो
तो ये कोई बड़ी बात कि उन्होंने ये बात कही थी, वो तो पता नहीं क्या क्या सब कुछ कहते रहते हैं, आप इसको क्यों लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात ये घूंघट, पर्दा, हिजाब, ये तो सारे धर्मों में आया है, तो इसमें तो बात करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर लेडीज़ पर्दा करती है या लेडीज हिजाब करती है, वो अपनी मर्जी से करती है, वो इसलिए नहीं करती कि आप उसको बोलते हो या आप उसको पाबंद करते हो कि आप रहो उसमें। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना मानना है कि उन्हें हिजाब में रहना है या नहीं रहना। जिनको नहीं रहना वो नहीं रहती, जिनको हिजाब में रहना वो रहना है। हिजाब पे तो बात करना ही बेकार है ओवैसी साहब का, और ओवैसी साहब ने ज़िंदगी में सिर्फ गड़बड़ करने के अलावा कुछ नहीं किया, तो आप उनकी बात को नोटिस ना करें। जामा मस्जिद बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया है कि लड़की या लड़कियों जो हैं उनकी यहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई है, कितना सही मानते हैं इसे? ये इसलिए सही माना जा रहा है क्योंकि हमारे धर्म इस्लाम मुस्लिम में कहा गया है कि लड़कियों को अकेले घूमना, कहीं भी जाना, ये शरीयत अलाउ नहीं देती है। ये 100% सही में सही है। आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे मैम, आप तो खुद एक महिला हैं, तो आपको लगता है जो ये फैसला लिया गया है इमाम की तरफ से, उनके बोर्ड की तरफ से, ये सही फैसला है? जी जी सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही लगता है आपको? आप अपनी राय बता दीजिए, क्यों सही लगता है आपको? हमारा धर्म जो है हाँ, वो हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है ना, कहता है कि लड़कियों को अकेली नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए उसे अकेले मना कर दिया गया है कि मस्जिद के अंदर प्रवेश करना, अकेले प्रवेश करना प्रवेश पे वर्जित है। आप भी एक लड़की हैं, आप क्या कहेंगी जो फैसला लिया गया है लड़कियों की पाबंदी के लिए, आपके हिसाब से सही है? या सही है, क्योंकि सेफ्टी नहीं ना है लड़की हाँ। की, तो ऑब्वियसली सही है। क्यों आपको लगता है कि फैसला सही है? कहा तो जाता है ना कि महिलाएं इस देश में सुरक्षित है, आप कह रही हैं असुरक्षित है। मतलब हम लोग का धर्म बोलता है अकेले लड़कियों को नहीं जानी चाहिए, ये हाँ। इसलिए। तो धर्म के हिसाब से मतलब जो फैसला इमाम ने लिया है वो सही है? या सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप।